अब विचार करो, जिनका मन व्यसनों में है उनकी मुक्ति होगी कि जिनका मन धर्म ग्रंथों में है उनकी मुक्ति होगी? आपका मन ही मुक्ति का कारण है और मन ही बंधन का कारण है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बस इतना सा खेल है, पर मन जल्दी से लगता नहीं भगवान। गोपियों का मन लगा और एक बार आपको यत्न प्रयत्न करना पड़ेगा, बैठना आपको पड़ेगा, मन लगाने की कोशिश करना पड़ेगा, फिर भगवान अपने आप खींचेंगे। चिंता मत करो। कल जो है चौमं वास प्रतिकृति बिभ्रति सूत्र नब्दम। कार्तिक के महीने में मां ने स्वयं दधि मंथन किया भगवान के लिए। कार्तिक के महीने में मां ने स्वयं भगवान के लिए दधि मंथन किया। कल थोड़ा समय का अभाव था और हमको लगा कहीं आप लोगों के लिए ज्यादा समय हो गया, फिर बोलोगे इतनी देर बिठाते हैं, हम तो नहीं जाएंगे। बोलोगे इतनी देर तक बिठाते रहते, हम तो नहीं जाएंगे। सुनिए, हमने कहा ज्यादा समय ना हो जाए कुछ, इसके लिए हमने बहुत जल्दी जल्दी लीलाओं को खींचा। और कल हमको गोवर्धन पूजा करना था, वैसे आज तो शादी है और शादी है तो देख लो, बारात तो कभी भी टाइम पे नहीं आती है। कोई भी शादी मुहूर्त में होती नहीं होती है। मुहूर्त निकाल रहा, पंडित जी मुहूर्त निकाल दे, पंडित जी निकाल 10 बजे मुहूर्त, पता चले कि 10 बजे तक बाराती होनी। पता चला कि 10 बजे तो बाराती आई, तो काई का मुहूर्त साहब, मुहूर्त तो निकल गया। चौमं वास प्रतिघटि विप्रति सूत्र नब्दः। मां स्वयं भगवान के लिए मक्खन निकालती है। कार्तिक महीना, दामोदर महीना बोलते हैं कार्तिक महीना को, दामोदर मास बोलते हैं कार्तिक महीने के लिए। कार्तिक महीने में मां स्वयं दधि मंथन करती है और जब दधि मंथन कर रही है तो क्या कर रही है? बोले पानी से भगवान का गुणानुवाद कर रही है और शरीर से श्रम कर रही है। किसके लिए? माखन किसके लिए निकाल रही है मैया? भगवान के लिए। शरीर से श्रम किसके लिए? भगवान के लिए। वाणी से गुणानुवाद हो रहा, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। वाणी से गुणानुवाद। और मन बोले भगवान में लगा कि मेरा लाला भी सो रहा है और मुझे जल्दी जल्दी मत के निकालना। क्यों? क्योंकि उठते ही बोलेगा मैया माखन दे, मुझे माखन खानो है मैया, तो ताजा ताजा देना पड़ेगा। अभी मैं तो मत ही रही हूं, इसलिए मन भी भगवान में लगा हुआ है। बस बात यही है, जब आपका मन, वाणी और शरीर तीनों स्थिर होते हैं, भगवान में लगते हैं, तो भगवान फिर सोए नहीं रहते। भगवान फिर सिया नहीं रहते, तब तक सोए हैं आपके लिए जब तक आपका मन, वाणी भगवान में नहीं लगा। इसलिए शास्त्र में स्पष्ट लिखा, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। ये मन जो बंधन को कारण और मन ही मुक्ति का कारण। जब ये अच्छी जगह लगता है तो मुक्ति, और न लगे बुरी चीजों में लगे तो बोले यही बंधन में डालेगा, यही नरक में डालने वाला। इसलिए हर जगह बात यही आती है कि अपनी मन और बुद्धि को सुधार दो। आपका मन और बुद्धि भगवान में लग जाए तो कल्याण हो जाए। ये मन जल्दी से लगता नहीं, यत्न प्रयत्न करिए, कोई बात नहीं। कथा में मन नहीं लगता फिर भी आके बैठ जाओ, वो पाप हैं जो बैठने नहीं देते हैं। धीरे धीरे आप प्रयत्न करेंगे, यत्न करेंगे, आपका मन शुद्ध होगा। जिस दिन मन शुद्ध हो जाएगा उस दिन मन भगवान में लगने लगेगा। 2 अंगुल छोटी पड़ती है रस्सी जब भगवान को बांधती है मैया। यमलार्जुन के उद्धार करते समय सारे रस्सियां खत्म हो गई, लेकिन भगवान बंधते नहीं। बोले भगवान बंधे क्यों नहीं? बोले इसलिए नहीं बंधे कि भक्त को लग रहा था कि मैं भगवान को अपनी मर्जी से पकड़ लूंगा। भक्त को लग रहा था कि मैं अपने आप बांध सकता हूँ भगवान को, लेकिन तुम्हारे बांधने से भगवान बंधते नहीं। भगवान चाहे तो बंधते हैं, जब वो चाहेगा तो।
इसलिए जो 2 उंगल है माँ को, यही भगवान बार बार बता रहे, मैया तो तेरे अभिमान जो तेरे अंदर के मैं बांध लूंगी, वो अभिमान की पोटली नीचे फेंक, वो पोटली नीचे उतारेगी तो एक क्षण में मैं बंधने वाला हूँ। और हुआ भी ऐसे, जब रस्सियां सारी खत्म हो गई तब माँ को लगा कि इतनी छोटी सी इस लाला की कमर है और पूरे ब्रजमंडल की रस्सियां खत्म हो गई, ये फिर भी बनता क्यों नहीं। माँ को इतना श्रम हो गया, पूरी पसीने से लथपथ हो गई। भगवान ने कहा, माँ तेरा श्रम सफल, एक तेरा श्रम और दूसरी मेरी कृपा, यही तो 2 उंगल थे। एक भक्त का श्रम और दूसरे भगवान की कृपा। भगवान बंध जाते हैं जब आप केवल श्रम करने लगो भगवान के लिए, तो भगवान कृपा करता है, वो क्योंकि कृपालु है, कृपा परवश हो करके वो भगवान बंध जाते हैं, बन जाते हैं। तो गोपियों के माखन की चोरी की भगवान ने, माखन चोरी लीला। मैं निवेदन कर रहा था आपसे, भगवान क्यों किसी का माखन चुराएंगे? हाँ, उसके पास तो सब कुछ है, वो तो ईश्वर है भैया, वो तो दुनिया को देने वाला, वो किसी का माखन क्यों चुराएगा? तो यही मन रूपी मक्खन की चोरी भगवान ने की। मन रूपी मन को चुराया गोपियों के भगवान ने। आज वही लीला पुष्ट होगी आगे जब महाराज आएगा। आप बिना मन के कुछ नहीं कर सकते, आप बिना मन के आप कुछ नहीं कर सकते। आप कथा में बैठे हैं, आपका मन चला गया कि कौन आया, कौन गया, कौन क्या लाया, ये मन ही तो कर रहा है सब। कौन आया, कौन गया, कौन बैठ रहा है, कौन उठ रहा है, कौन कैसे बजा रहा है, कौन कैसे गा रहा है, हा? ये खेल सारा मन का है। आपका मन नहीं। जब बाद में गोपियां कहते हैं कृष्ण तुम कहते वापस चले जाओ, तो बिना मन के जाके क्या करेंगे रे हम? मन तो तेरे पास में है, सारा खेल मन का है साहब। इसलिए लिखा मन के जीते जीत है, मन के हारे हारे। बाकी इंद्रियों को आप बस में कर पाओगे, लेकिन अगर मन को बस में नहीं किया तो सारी साधना गोल मटोल होके बराबर। इसलिए लिखा शास्त्रकार ने, देखना न इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ही संयम के घोड़े मारने, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे। मन के जीते जीत और मन क्या है? क्यों? बोले बिना मन का कुछ भी नहीं होता। खाण को मन नीचे, जाना को मन नीचे, उठना को मन नीचे, बैठना को मन नीचे, बात करने को बोले मन नीचे। कोई भी चीज आप देख लीजिए, बिना मन के कुछ भी नहीं। खाना मन नहीं होता, मन नहीं में। सारा रोल इस मन का ही है। इसलिए भगवान कहते बाकी चीज तेरी इधर उधर हो भी जाए भैया, तो अपनी बुद्धि और मन, इन 2 चीजों को मेरे पास छोड़ दे, बाकी तो तेरे पास रहने दे। इसलिए भगवान ने गोपियों के माखन को चुराया, यानी गोपियों के मन को भगवान ने चुराया। और प्रार्थना करो भगवान से, हे प्रभु हमारे मन को भी चुरा देना। करो प्रार्थना भगवान से, हे प्रभु हमारे मन को भी चुरा दो। जैसे तुमने गोपियों के मन को चुराया, वैसे हमारे मन को चुरा दो। और जब भगवान मन को चुरा लेते हैं, तब तो फिर जो उन्मत्त फिर जित ही जित, नेक रही न शरीर संभारा। फिर तो जड़वत उन्मत्त, जैसे जड़ भरत की कथा सुनी, इतने बड़े ज्ञानी फिर भी जड़ की तरह, पागल की तरह रहते हैं। क्यों? जो दुनिया जिनको जड़ समझती है साहब, पता चला वो अंदर से बहुत बड़ा महात्मा है। या निशाम सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयम। गीता में भगवान कहते हैं जो हमारे लिए रात है ना, जब हम सोना चाह, जो तपस्वी ज्ञानी संत महात्मा लोग होते हैं वो उस समय जगते हैं।
वो समय जगते हैं और उसी समय वो साधना करते हैं। नहीं तो दुनिया कहाँ साधना करने देगी। अभी थोड़ी देर बैठे तो 10 लोग पहुंच जाते हैं कमरे के अंदर, न बैठे कोई महात्मा आ गया तो 10 लोग लेकर के जन्म पत्री लेके पहुंच जाए। हमारा देखो, इसका देखो, ताऊ का देखो, चाचा का देखो, भतीजे का देखो, इसका देखो, उसका देखो। ऋषभ देव जब घर छोड़ के जंगल चले गए, जंगल में जब बैठे तो पता चला किसी को कि महात्मा जी आए हैं नजदीक में, कोई ज्ञानी आया। अब एक महात्मा ने माई ने सुना, उसने कहा महात्मा है तो कुछ कुंडली उंडली देखते होंगे, चलो महात्मा के पास। और माई गई महात्मा के पास। महात्मा ने दूर से बता दिया, माई और तेरो छोरा तो बड़ा बनेगा। वो घर में आए, उसने दूसरे से कहा महात्मा है, अच्छा बच्चा। दूसरे भी पहुंच गए, उसने तीसरे को, तीसरे चौथे को, पूरा गांव पहुंच गया महात्मा के पास। बोले भजन करने आए थे जंगल में, ये तो घेर के बैठ गए, तो ये विघ्न होगा। इसलिए जब दिन का समय हमारा दिन है, उस समय में भजन होना विघ्न होता है। महात्मा लोग के पास पहुंच जाते हैं सब। बोले अभी होगा नहीं, इसलिए लिखा है या निशा सर्वभूतानम, जो हमारे लिए निशा है उस समय ज्ञानी सज्जन तपस्वी लोग तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। मन को भगवान के चरणों में, भगवान मन को खींच ले तो कल्याण हो जाए, बस मन लग जाए भगवान में। इस लीला के माध्यम से भगवान ने यही दिखाया। और किसी के माखन वाखन को नहीं चुराए। वस्त्र की मैं बात कर रहा था, भगवान ने वस्त्र चुराए। कई लोग बोलते हैं भगवान ने तो क्षीर हरण किया, हम नहीं कर सकते। ये मूर्ख, भगवान किसी के कपड़े क्यों चुराएगा रे? सबको देने वाला, सबकी लज्जा की रक्षा करने वाला किसी के, क्या कोई पागल है क्या भगवान? हे मंगते प्रथमे माँ से नंद ब्रज कुमारी का वो पवित्र पावन यज्ञ कर रही हैं वो बेटियां, माँ भवानी की आराधना कर रही हैं। और साहब आप जो पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, अगर उसमें आप कुछ गलती कर रहे हैं तो ब्राह्मण का काम है वो बताए तुम गलत कर रहे हो। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कई बार हम लोग व्यासपीठ से टोक देते हैं। अगर जो गलत है उसको टोकेंगे नहीं तो जजमान को क्या पता कि क्या गलत हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है। नहीं तो ऐसे डमरू पीटते रहेंगे, फिर सब सुधारेगा कौन? ब्राह्मण का काम है बताया जजमान जी, ऐसा नहीं होता है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि दिया जल रहा उस पर तुमने सिगरेट दिला दी, ऐसा नहीं होता है। अन्याय करोगे तो अन्याय का फल बड़ा जल्दी भगवान देता है। इतनी भयंकर मार मारता है कि बाहर तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, अंदर सारी हड्डियों का कुछ मुच निकल जाएगा। इसलिए सजग रहिए, सावधान सावधान रहिए, मन को भगवान को। और उस लीला के माध्यम से भगवान ने यही दिखाया हमें। जब गोपियां माँ भवानी की आराधना कर रही थी ना, पति में कुरुते नमा, मुझे पति मिल जाए, इसके लिए अपने पति प्राप्ति के लिए वो भगवान की आराधना करती थी। उसी समय में नग्न होकर के पवित्र पावन यमुना नदी में स्नान करती थी। आपको पता है, मैंने कई दिन आप सबसे निवेदन किया, हम दुनिया का पाप करते हैं और बाद में गंगा जी में जाके नला साफ धो लेते हैं। गंगा में जाके पाप धो के मेरा माजना घर पर आपने वहां पे पाप किया तो वो कहाँ मिटेगा? वो तो गठरी लेके फिर घर पे आ गए। वो तो अब ऐसा पाप है कि कोई मिटा ही नहीं सकता उस पाप को। तो पाप नहीं मिटता साहब, उस पाप को आप मिटा नहीं पाएंगे। पवित्र क्षेत्रों में, अच्छा क्षेत्रों में गंदगी न करें। यहाँ पे आप अगर गंदगी करेंगे ना तो ये पाप आपका मिटेगा नहीं। इसको कोई, इस पाप से आपको कोई छुटकारा नहीं दे सकता। इतना पवित्र पावन यज्ञ, सुबह से देखो आप सब ब्राह्मण लोग, कोई दुर्गा सप्तशती कर रहा है, कोई रुद्री का पाठ कर रहा है, कोई गायत्री मंत्र जप कर रहा है। यहाँ पे मूल पाठ भागवत, श्रीमद् भागवत जी का हो रहा है, शाम को कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है। कितना सुंदर वाइब्रेशन बना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर गलती की संभावना बने तो उसका तो नरक में भी उसको ठिकाना नहीं, भटकता रहेगा, पता नहीं कौन कौन योनियों में भटकेगा। सजगता, सावधानता। गोपियों ने गलती की, भगवान ने इसलिए गोपियों का चीर हरण किया भगवान ने। आप कभी भी नदी में, गंगा यमुना में स्नान कर दिया, कभी भी सावन लगे कि नहीं नहे, और अपना जो कपड़ा रंगने वो कपड़ा नहीं धोनो इन नदियों में, नहीं तो बहुत बड़ा महापाप बन जाएगा वो।
साबुन लगा के नहीं नहाना उनमें। अब तो पापी पापी लोग आने लगे हैं सब। अभी बीच में कोई एक वीडियो वायरल हुआ था, वो हुक्का लेके बैठ गए गंगा जी के किनारे। ऐसे के तो खोपड़ी में गोली मार देना चाहिए तुरंत। ऐसे पवित्र नदियों को दूषित करते हैं। दूषण कौन बताएगा? भगवान ने कहा देवियों, एक तो भगवती की आराधना कर रहे हो कि पति मिल जाए, यमुना को दूषित कर रहे हो नग्न होकर के। इसलिए भगवान ने उनके वस्त्रों को चुराया। तुमको पता चलना चाहिए कि इन वस्त्रों की कीमत क्या है, इन कपड़ों की कीमत क्या है। कई लोग अच्छा अच्छा कपड़ा ही नहीं फेंक देंगे। हरे कोई गरीब च भाई, इनका भयंकर ठंड है सुबह में। इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ये ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़ा नहीं है। अरे तू सेठ है, अच्छी बात है, तो नए नए कपड़े पहन सकता है, पर जो कपड़ा कामाचंद कम से कम गरीब को दे क्या? वस्त्र की क्या कीमत है वो गरीब जानता है। जिसके पास ओढ़ने के लिए और बिछाने के लिए एक ही कपड़ा है, वो उसकी कीमत जानता है। तुझे पता नहीं, क्योंकि तेरे बाप ने खूब कमाया है। तुझे क्या पता है उसकी कीमत क्या होती है? एक कपड़े को कमाने के लिए कितना समय खर्च करना पड़ता है। कोई भी चीज ऐसे व्यर्थ मत करो। भगवान ने कहा गोपियों तुम गलत कर रही हो, इसलिए भगवान ने गोपियों का सीधा वस्त्र चुराए। और बंधुओं सच बताएं तो अज्ञान को चुराया। जो गोपियों के अंदर अज्ञान था, कोई वस्त्र नहीं चुराए भगवान ने। अज्ञान को भी वस्त्र कहते हैं, वस्त्र को भी अज्ञान कहते हैं। तो जो अज्ञान से उसको उसका हरण किया। भगवान ने कहा तुम मेरी प्रेयसी हो, मुझको रोज बसते हो, हर क्षण तुम्हारा मन मेरे में है। उसके बाद भी अगर गलती की संभावना बने तो मेरे पास आओगे कैसे? महाराज कैसे होगा अगर तुम्हारे अंदर ऐसे अज्ञान रहेगा तो। इसलिए भगवान ने उनके वस्त्रों को चुरा करके उनके अज्ञान का भगवान ने हरण कर लिया। उनके अज्ञान को भगवान ने हर लिया। उस लीला के माध्यम से ये समझाया। और गिरिराज के माध्यम से यही भगवान ने स्पष्ट कहा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान ने कहा देखो भैया, अपने कर्म जन्मदिन वे कर्मों का फल शरीर मिलता है। अच्छा कर्म करी बोल तब तो मनुष्य को शरीर मिली। अच्छा कर्म कर बोल तब तक क्षत्रिय ब्राह्मण का घर में पैदा होया। अच्छा कर्म कर बोल तब तो शरीर सलामत तीन भगवान, नहीं तो दोनों आंख फोड़ के भेज देता अंधा करके। सलामत शरीर दिया, पैर सही दिए, हाथ सही दिए, आंखें सही दी, पेट भी एकदम टकाटक दिया था। दो किडनियां दी थी। दूधे किडनी दिन में एक फेल भी हो जाए तो दूसरे से काम चला ले। दो हाथ दिए, दो पैर दिए, दो कान दिए, डबल सब दिया। अब हम लीड ठोकी के कनोड़ खराब करने बात लगे। कहानी भी घर घर की, सास भी बहू देख देख के आंख खराब होने बात लगे। गलत चीजों के लिए बढ़ के कदम चलाए, इसलिए पैर खराब हो जाए वो बात अलग है। भगवान ने तो सब अच्छा दिया था। इसका मतलब ये है कि हमने पीछे अच्छा किया था तभी तो हम आज अच्छे हैं, सलामत हैं, ठीक हैं। ये पीछे अच्छा किया होगा तभी तो ठीक है। अगर पीछे गड़बड़ किया होगा तो कहीं आंख तोड़ के बेचता, कहीं पैर तोड़ के बेचता, कहीं पेट खराब करके बेच देता। खाओ पचे ही नहीं, पर सब कुछ सलामत दिया। इसका मतलब है कि पूर्व में इतना अच्छा किया था कि सब अच्छा ही अच्छा है। परिवार अच्छा मिला, भाई अच्छे मिले, बंधु अच्छे मिले, माँ अच्छी मिली, बाप अच्छा मिला, गांव अच्छा मिला, शहर अच्छा मिला। इसका मतलब पक्का है कि पूर्व में अच्छा है। अच्छा किया था। बोले बाबा पूर्व संचित कर्मों के कारण आज हमें अपना सब कुछ मिल रहा है। और पास में इतना बड़ा गिरिराज है, इसकी पूजा छोड़ के तुमने इंद्र को कभी देखा है क्या? तुमने जब इंद्र को देखा नहीं तो पूजा काय की बाबा। इसलिए गिरिराज का पूजन करेंगे। हाँ, इस गिरिराज का करेंगे जो हमारा अपना मंदिर है, जो अपना हमारा गांव का मंदिर है, इसको हम पूजा करेंगे। बाद में जाएंगे हरिद्वार के मंदिर में, बाद में जाएंगे शिरडी में, बाद में जाएंगे कहीं जगन्नाथपुरी में। पहले गांव का स्वच्छ हो जाए, जो देवता पर समण पर बैठे,
बाद में देख लेंगे दूसरी जगह। ये समझाया भगवान ने गोप गणों को, नंद बाबा को, और यही किया सबने। बोले पहले अपने गांव का मंदिर स्वच्छ बनाएंगे, गिरिराज का पूजन किया, और अब राधा कुंड स्नान करो, मन श्री राधा जी को ध्यान करो। सबने पहले पूजन किया, अभिषेक किया भगवान का। अभिषेक किया सुंदर पंचामृत से, इतना बड़ा गिरिराज, सब जल भर के लाते हैं और सुंदर अभिषेक हो रहा भगवान का, पंचामृत से, दूध से, दही से, घी से, शर्करा से, पांचों चीजों से बड़ा सुंदर अभिषेक हुआ भगवान। फिर शुद्ध जल से, फिर इत्र लगाया गया। भगवान को भी सेंट चढ़ता है, भगवान को भी इत्र चढ़ता है। आप सेंट लगाते तो भगवान भी लगाते, इसलिए भगवान को इत्र चढ़ाया। और फिर वस्त्र बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। जो लोग गिरिराज गए होंगे, जो हमने कल भजन गाया था ना, उस भजन के अंदर पूरे गिरिराज की परिक्रमा और वहां का दर्शन है। उस भजन में जो हमने कल गाया था, पूरा गिरिराज परिक्रमा का फल मिलता है केवल उस भजन सुनने मात्र से। सुंदर पूजन और अभिषेक करके आरती की, भगवान की आरती उतारी, नजर उतारी भगवान की। नजर बड़ी जल्दी लगती है भगवान को, हमारे ठाकुर को नजर बड़ी जल्दी लगती। आरती उतर रहे ना, आरती इसलिए तो उतारते हैं, इसीलिए आरती उतारी जाती है, नजर लग जाती है। कई किस्म के आते हैं, नजर लग गई तो भगवान को, इसलिए आरती उतारो, जय जगदीश हरे। आरती उतारी भगवान गिरिराज की, सुंदर पूजन हुआ। और पूजन होने का बाद में 56 भोग लगे भगवान पे, 56 भोग का प्रसाद लगाया। इसलिए तुम लोग भी कुछ श्रम करो, परिश्रम करो, भगवान को भोग लगाओ अपने हाथों से। तो एक एक रसगुल्ला गिरिराज के मुंह में डालने लगे। बोले एक रसगुल्ला से क्या होगा गिरिराज का, पूरी टोकरी से भोग लगाओ भगवान को। तुम कहते थे प्रसाद नहीं पा नहीं रहे, अब देखो टोकरी की टोकरी भगवान को अर्पण करो। पूरी टोकरी की टोकरी भगवान गिरिराज को चढ़ाने लगे, तो भगवान गिरिराज ने सारा पा लिया। अब गोपगण कहने लगे, कन्हैया तेरो गिरिराज तो बड़ो भूखो है भैया, ये तो बड़ा भूखड़ है, इसको रोक तो सही। अरे हम लोगों को भी भूख लगे, प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रसाद मिलेगा कि नहीं। प्रसादी सर्व दुखाना महानिरस्योपजायते। प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा, प्रसाद की अद्भुत महिमा है। सारे पूजन का जो फल है वो प्रसाद में, इसलिए कभी भी जीवन में प्रसाद को तिरस्कार न करें। कहीं प्रसाद मिलता उसको फेंक मत देना। नहीं तो दुर्वासा ऋषि की पीछे कथा सुनी ना, दुर्वासा की माला को इंद्र ने फेंक दिया था तो सब कुछ नष्ट हो गई। प्रसाद की अद्भुत महिमा है। प्रसाद जीवन में प्रसन्नता देंगे, और आप प्रसाद फेंकेंगे तो वो फिर प्रसन्नता कहां से मिलेगी। कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ कोई परिचय नहीं होता, आपने किसी ने आपको दे दिया और आपने कहा कैसे खाएंगे भैया, इसको नहीं खा सकते, तो उस प्रसाद को लेकर अपने माथे में लगाओ और कहीं अच्छी जगह में रख दो। शिव महापुराण के अंदर एक कथा आती भगवान के प्रसाद की। जब पूछा है कि प्रभु क्या शिव नैवेद्य भक्ष्य है, क्या भक्ष्य है, शिव के नैवेद्य को भक्षण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। शिव नैवेद्य की महिमा बताई उसमें, और शिव नैवेद्य की महिमा में ऐसा वर्णन होता है। सूत जी सोनकाद ऋषियों से कहते हैं कि भैया शिव नैवेद्य अग्राह्य भावना त्यजेद अग्राह्य भावना, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। बोले अग्राह्य की भावना को छोड़ देना चाहिए, कभी नहीं सोचने की शिव नैवेद्य से निखाण। शिव नैवेद्य की अद्भुत महिमा है। बोले शिव नैवेद्य के केवल दर्शन मात्र हो जाए, केवल दर्शन हो जाए शिव नैवेद्य के, उतने मात्र से कल्याण हो जाता है। और शिव नैवेद्य आपके हाथ में मिल गया तो आपका जीवन सार्थक हो गया। बोले सीधे मत खाओ, पहले हाथ में लो, इसको अपने माथे में लगाओ कि भगवान महादेव की कृपा से प्रसाद। अद्भुत महिमा शिव नैवेद्य की शिव पुराण के अंदर आई, अद्भुत महिमा। कई लोग बोलते हैं शिव जी को प्रसाद नहीं खाते, और उसके अंदर लिखा है जिस घर में शिव नैवेद्य आता है वो घर घर नहीं होता, वो घर तो तीर्थ हो जाता है जिस घर में शिव नैवेद्य आता है। तो फिर बोले तुझे अग्राह्य भावना, किसी ने तो कहा शिव का नैवेद्य नहीं खाते। बोले भैया
शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ जाता है वो नहीं खाया जाता। लिंग का मत जो चढ़ दो, शिव लिंग के ऊपर जो चीज चढ़ती है उसको नहीं लिया जाता। उसको हमारे जैसे तुच्छ इंसान कहाँ ले सकते हैं साहब? हम जैसे नीच लोग कहाँ ले सकते हैं उसको तो कोई परम सैव ही ले सकता है, उसका अधिकार है, वो ले सकता है। पर बाकी जो भगवान शिव को नैवेद्य चढ़ाया जाता है उसको लेना चाहिए, उसका निषेध नहीं है। और कई ऐसे लिंग हैं जिनमें चढ़ा हुआ भी लिया जा सकता है। कई लिंगों का ऐसा वर्णन है शिव महापुराण के अंदर। तो जो नैवेद्य है, जो प्रसाद मिलता है, उसकी अद्भुत महिमा है। इसलिए कभी भी प्रसाद का तिरस्कार नहीं करना। बोले कन्हैया तेरो गिरिराज से सब खुद खाए जा रहा, भैया प्रसाद मिलेगा कि नहीं? बोले क्यों नहीं मिलेगा, प्रसाद भी जरूर मिलेगा। अब देखो हमारे गिरिराज चुप हो गए, अब प्रसादी है सब बहुत प्रसन्न है। सबने भगवान गिरिराज की परिक्रमा की और गिरिराज परिक्रमा की अद्भुत महिमा है बंधुओं। जो लोग वृंदावन में जाते होंगे वो परिक्रमा लगाते हों, 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा की अद्भुत महिमा है। परिक्रमा की वैज्ञानिक बड़ा रहस्य इसके पीछे, परिक्रमा के पीछे। मूर्ति के अंदर भगवान है, मूर्ति के अंदर प्रतिष्ठित किए हैं, उसमें भगवान है। और मंदिर में आप जप करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं। इन वृंदावन वासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी और ये तो गिरिराज का पूजन कर रहे हैं, पर्वत का पूजन कर रहे हैं। ये मूर्ख है, ये ब्रजवासी। एक छोटे से ग्वाले के कहने से उन्होंने मेरी पूजा बंद कर दी। इंद्र को अपने पद का अभिमान था, इंद्र को अपने पद का ऐश्वर्य का मद था। भगवान इंद्र को भी नहीं छोड़ते। इंद्र को जब घमंड हुआ, भगवान ने इंद्र को भी दंड दिया। अगर हमको घमंड होगा तो भगवान हमको छोड़ेंगे क्या? जब इंद्र को नहीं छोड़ते, जिसको स्वर्ग का राजा बनाया है उसको भी दंड देते हैं भगवान। इंद्र को लगा कि मेरे बराबर कोई नहीं, और एक छोटे से ग्वाले के कहने से ये ब्रजवासी पागल हो गए। मेरी पूजा बंद करके इनको पता नहीं मेरे पास कितनी बड़ी ताकत है, मैं क्या कर सकता हूँ, इन्हें इस बात का पता नहीं। इसलिए गणु सांवर्तकम नाम मेघानां चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत् कृतो वाक्यं चाहे समान्वितः। इंद्र ने तत्क्षण सांवर्तक नाम के मेघ को आज्ञा दी। सांवर्तक नाम में मेघ को बुलाया, जल्दी बुलाओ उसको। ये जो सांवर्तक नाम का मेघ है ना, बादल है, ये जब प्रलय होता है तभी आता है। और यही सांवर्तक नाम का मेघ जो है ये प्रलय करता है। जो जल वर्षा होती है प्रलय के समय में, जब धरती डूब जाती है ना, प्रलय होता है, उस समय में यही सांवर्तक नाम का मेघ जल वर्षण करता है। इसी को इंद्र आज्ञा देता है। ये केवल प्रलय के समय में इसको आज्ञा मिलती है। पर आज इंद्र ने कहा, ये सांवर्तक नाम के मेघ तुम ब्रज के ऊपर चढ़ाई करो और पूरे ब्रज मंडल को जल से डुबा दो। इन ब्रजवासियों को पता तो चलना चाहिए कि मेरे पास कितनी बड़ी ताकत है। मेरी ताकत कहने को पता चलना, जब डूबेंगे तो मुझे याद करेंगे फिर से। इसलिए सांवर्तक नाम के मेघ को इसने आज्ञा दी। भयंकर बादल आसमान में उमड़ने लगे, घुमड़ने लगे, काली काली घुट्टी छा गई, बिजलियां कौंधने लगी आसमान में। सबने कहा कन्हैया भैया अच्छे खासी धूप खिल रही थी, अरे तूने कहा कि मेरे गिरिराज का पूजन किया, तेरे कहने से भैया ये सब किया हमने। देख रहे हो आसमान में बादल उमड़ने लगे, बिजलियां कौंध रही भैया। कन्हैया हमें तो लगता है कि कुछ भयंकर स्थिति होने वाली है, हमें लगता है कुछ प्रलय हो जाएगा अभी। अरे कन्हैया ने कहा भैया कोई प्रलय नहीं होगा, चिंता मत करो। तुमने जिस देवता का पूजन किया है वही देवता तुम्हारी रक्षा भी करेगा। इसलिए भैया तुम इस गिरिराज की शरण में रहो, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हमें अपने देवता में भरोसा नहीं होता है, इसलिए हमारी नाव डूब जाती। हम तो हमारा देवता मां विश्वास नहीं हो तो हमारी नाव डूबेगी, नहीं तो तरेगी कहां से। एक आदमी पैसा चाहता था कि मुझे पैसा मिले,
उसने किससे पूछा कि भैया पैसा के लिए कौन से देवता की पूजा करें? हा? हम लोग बड़ी जल्दी देवता बदल देने, बहुत जल्दी हम लोग देवता बदल। पता चलो वे मंदिर में तो ये वक्त चमत्कार हो तो पहुंच गए, वहां दुर्गा जी बैठी है, हो गया कुछ भी नहीं। अरे किसी ने कहा उधर कुछ नहीं, उधर पौड़ी में जाओ भला मंदिर है, उसमें तो जयल तुम मनोकामना। वो छोड़ दुर्गा जी वो शिव जी मंदिर में जाके पता चला उधर भी कुछ नहीं। किसी ने कहा पाबू में एक मंदिर है, उधर जाओ, वहां पता चला वो शंकर जी का नहीं, वो तो ठाकुर जी का मंदिर है। अब 2 दिन उधर भी खोपड़ी फोड़ा, उधर भी कुछ मिला नहीं। कलयुग का प्रमाण है। त्रिविर वर्षे त्रिविर मासे त्रिविर पक्षे त्रिविर दिने अत्युत्कटे पाप पुण्ये इह फलमश्नुते। ये कलयुग का प्रमाण दिया शास्त्रकार ने। त्रिविर वर्षे त्रिविर मासे त्रिविर पक्षे और त्रिविर दिने। तुम कोई भी काम कर देना अच्छे गुरु वे फल कितना दिन में मिलो, कितने दिन में फल मिलेगा? तो नीतिकार ने स्पष्ट लिख दिया त्रिविर वर्षे 3 साल में। कितने साल में? 3 साल में। यानी आज आपने जब किया तो उसका फल कितने साल में मिलेगा? 3 साल में। तो किसी ने कहा इतनी प्रतीक्षा कौन करे भाई, 3 साल प्रतीक्षा कौन करे? अरे बोले फिर ज्यादा करो। बोले अगर ज्यादा जपेंगे तो? बोले त्रिविर मासे, अगर ज्यादा किया आपने पुण्य तो बोले 3 महीने में इसका फल मिल जाएगा। किसी ने कहा 3 महीने की इंतजारी कौन करे भाई, उससे जल्दी अगर फल चाहिए तो? बोले त्रिविर पक्षे, ज्यादा करो, जोर से बैठो, ज्यादा भजन करो। जे देवता में जाना चाहे देवता में जा, स्थान परिवर्तन मत करो। आज नागराजा का मंदिर में गया, बोल भी गया, 3 दिन गया, कुछ मिल नीचे, बोले छोड़ो इधर से, चलो कहीं गणियाल जी में जाना है। इसलिए शास्त्रकार ने स्पष्ट लिखा, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, पुण्य का काम करते हैं, चाहे पाप कर्म कर दिया, कलयुग में उसका प्रमाण है कि वो 3 साल में या फिर 3 महीने में या फिर त्रिविर पक्ष। 3 पक्ष में, 3 पक्ष में कितने दिन होते हैं? एक पक्ष कितने दिन का होता है? जल्दी बोलो। एक पक्ष कितने दिन होगा? एक महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2। ताली बजाओ माता जी के लिए, बजाओ जोर से ताली। हे राम, इतना तेज घाम लगी भैर, फिर भी तुम ताली बजाओ। मत ठंड लगने जा रहा, भय निकालता हूँ हाथों पे, घाम का तो तेज है। महीना में 2 पक्ष, एक पक्ष कब के दिनों को 15 दिनों, 15 दिन का एक पक्ष। तो बोले त्रिविर पक्ष, 3 पक्ष यानी 3 पक्ष यानी कितने दिन होंगे? दिनों बराबर, एक पक्ष 15, 2 पक्ष और 3 पक्ष 45, 45 डेज, 45 दिन कंटिन्यू करा आपको भी चीज थे। 45 दिन कलयुग में प्रमाण है। आप चाहते हैं कि मुझे फल मिले, कल मंत्र देना आपको, ये मंत्र जपो फल मिलेगा। 1 दिन जपो, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, क्या? अरे कुछ नहीं होनी है, मंत्र छोड़ दिया बीच में। कलयुग का प्रमाण है, कम से कम 45 दिन जपा तो फल मिलेगा। तो देवता बदलने से कुछ नहीं होना, आपको कंटिन्यू उस चीज को करना होगा। उसने कहा इतने दिन कौन प्रतीक्षा करे भाई, हम तो तुरंत फल चाहते हैं। दीवा पर हाथ लगा के तुरंत हाथ जल जाए। बोले त्रिविर मासे त्रिविर पक्षे, फिर कहा त्रिविर दिने, 3 दिन। 3 दिन में भी आपको फल मिल सकता है, आपके पाप का, आपके पुण्य का। बोले कैसे मिल सकता है? बोले अत्युत कटे पाप पुण्य, आपको अधिक से अधिक जपना पड़ेगा तो 3 दिन में फल मिल जाएगा। अत्युत कट आप करेंगे, अत्यधिक पाप करेगा तो 3 दिन में, 3 पक्ष में, 3 महीने में या 3 साल में फल मिलना ही मिलना है।
वो जो भोगना उससे भोगना और बाद में देखा जाएगा, पहले यही भोगना पड़ता है। इसका जो हिसाब आधे से ज्यादा ये हिसाब पीछे ज्यादा इकट्ठा किया तो आज भैया वो कितना भी करे उसे पता नहीं चल रहा, पर जिस दिन वो पीछे की गगरी खाली होगी ना, ऐसे पट्टा पड़ेगा नीचे कि खड़ा होने के काबिल नहीं रहेगा। आपने कई लोगों को ऐसे देखा भी होगा, कई लोगों को आपने ऐसे देखा भी होगा। पद मद की प्रतिष्ठा, इंद्र के अंदर अभिमान, इंद्र के अंदर घमंड, पद मद की प्रतिष्ठा आदमी को पतन की ओर ले जाता है, विनाश की ओर ले जाता है। ये जो मेघ है केवल प्रलय के समय में जब विनाश करना हो तभी इंद्र आज्ञा देता है। आज उसी मेघ को आज्ञा दी तो सारे ब्रजवासी बोलने लगे, कन्हैया ये सब क्या हो रहा है? हमने कहा, तुमने कहा इस देवता की पूजा करो, तो हमने तो किया, पर फल ही नहीं दे रहा हमें। कन्हैया ने कहा, देखो विश्वास रखो, मैं एक छोटी सी कथा आपको सुना रहा हूँ। उस आदमी से किसी ने कहा कि उसने कहा कि मुझे तो ऐसा देवता चाहिए जो मुझे दे, जो मुझे पैसा दे। किसी ने कहा नारायण की पूजा करो भाई, भगवान नारायण की पूजा करो, ठाकुर जी का पूजन करो, वो सब कुछ देंगे। अब इस आदमी ने मंत्र लिया भगवान नारायण का और मंत्र जाप करने लगा। एक दिन 4 दिन रोज धूप लगो, अगरबत्ती लगो, भगवान को फल चढ़ाता, मिठाई चढ़ाता, धूप चढ़ाता, अगरबत्ती जलाता, प्रणाम करता, मंत्र जाप करता। और 8-10 दिन 15 दिन हुए, कुछ नहीं मिले थे, कुछ नहीं मिला। जब नहीं मिला उसने कहा, अरे भगवान तो फालतू का है। 1 महीना भगवान में मिले थे, धूप भी लिए, अगरबत्ती भी लिए, रोज नया केला भी लेने को, अरे तो कुछ देने कुछ नहीं चाहिए। 20 दिन वेगी ने पूजा करता करता फुकोट में सुबह सुबह नौवे भी चाहिए, पंचामृत भी खाते एक ब्रह्मंड में, अरे तो कुछ भी नहीं देना, छोड़ो इसको। उसने भगवान को एक किनारे रख दिया। उसने कहा, ऐसा कोई देवता तो होगा जो देता होगा सब कुछ। एक आदमी के पास गया, बोले क्यों परेशान है? बोले परेशान इसलिए किसी ने बोला कि नारायण की पूजा करो तो पैसा वैसा मिलेगा, लेकिन कुछ मिला नहीं मुझे। अरे कल बोली तू गलत जगह चला गया, तेरा रास्ता गलत हो गया। नारायण कहां से देगा? नारायण कोई पैसा देता है क्या? तो बोले फिर कौन देता है? अरे बोले लक्ष्मी जी देंगे पैसा है, जो गृह लक्ष्मी है पैसा तो उसके पास, सेठ जी में तो कुछ भी नहीं, वो तो खाली थैला लेके कर नमन डाली, घर पर 500 रुपए की नहीं सब्जी ले बोले, अस्पताल में हिसाब भी दे दे बराबर। गृह लक्ष्मी के पास मिलेगा, भगवान विष्णु के पास बोले कहां से लक्ष्मी आएगी? वो तो उनकी पत्नी है, लक्ष्मी को तू मनाएगा तो लक्ष्मी देगी। उसने कहा बात तो सही है, इसलिए अब की बारी लक्ष्मी जी की मूर्ति लेके आया घर में, और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले प्रतिष्ठा करी, अभिषेक करी लक्ष्मी जी को, और लक्ष्मी जी को अभिषेक किया पंचामृत से, दूध से, घी से, सुंदर धूप जलाया, अगरबत्ती लगाई और दिया दिखाया, आरती की, और फिर बैठ कर माला लेके बैठ गया नीचे। रोज ऐसे ही करना, 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन। उसने कहा ये जो भगवान में लाया था ये किसी काम का तो है नहीं, लक्ष्मी जी काम के ही बताया, उसने मिलेगा। इसलिए कहा ये भगवान तो काम के नहीं। इसने उठाया तो उसको वहीं सामने अलमारी के अंदर रख दिया, भगवान ठाकुर जी को अलमारी में बंद कर दिया। अभी एक दिन भजन कर रहा था, भगवान के सामने धूप अगरबत्ती लगाया था, तो धूप जो उड़ रहा था धुआं, वो धुआं उड़ के उधर जा रहा था जहाँ भगवान बैठे थे अलमारी के अंदर। ठाकुर जी जिस अलमारी में भगवान बैठे थे, वो धूप यहाँ से घूम के वो धूप वहां जा रही थी। और उसने देखा कि ये धूप यहाँ से वहां जा रही है, धूप उसके लिए थोड़ी न लाया था, धूप तो लक्ष्मी जी के लिए था। कितना चालाक है, वहां अंदर बंद करके रखा मैंने, फिर भी धूप खींच रहा है यहाँ से फ्री में। 1 महीने तक इसकी पूजा की, इसका पाठ किया, इसका भजन किया, इसका जप किया, वो कुछ दिया नहीं। बड़ा चालाक है, अलमारी के अंदर बैठ के भी यहाँ के लक्ष्मी जी की धूप ले रहा है। उसने क्या किया, रुई लिया, रुई कापूस कॉटन रुई लिया, उसको गोल गोल किया, ठाकुर जी को नाक में ठोक दिया, भगवान के नाक में ठोक दिया। अब ले तो धूप की सुगंध लेने वाला बड़ा बना है,
तेरे लिए लाया हूँ। एक महीना तक तेरा जप करके और भजन करके और कीर्तन करके कुछ देवों वक्त कुछ नहीं चाहिए, फ्री में चाहिए धूप चाहिए चाहिए, धूप की खुशबू खचनी चाहिए। तेरे लिए मेरे धूप, ये धूप तो लक्ष्मी जी के, जब उसने भगवान के नाक में रुई ठोका तो भगवान का श्वास छटपटाने लगे प्रभु। ये भक्ति भी मैंने बड़ा विचित्र देखा। ये तो मेरे नाक ही बंद कर, लोग एक नाक बंद करे तो क्या बोल, प्रतिष्ठा की थी उस मूर्ति में, उसमें तो भगवान था। जो उसने दोनों नाक बंद किए भगवान को छटपटाने लगे और तमाम से भगवान खिड़की खोल के बाहर निकल आए, खड़े हो गए। बोल भक्त क्या चाहिए तुझे, मांग ले मुझसे मांग ले। उसने का बड़ा विचित्र है, इतने दिन तक 1 महीने तक इसका पूजा किया, आरती इसको थाल लगाया, भोग चढ़ाया, पंचामृत चढ़ाया, ये चढ़ाया वो चढ़ाया, और जब इसकी पूजा बंद कर दिया पता चले थे कानून दो अब दिखनी से ना, लक्ष्मी जी से धूप भी चढ़नी, चंदन भी, अगरबत्ती भी, अब तो नहीं मिले होती यहाँ का वास्ता बह निकल गए। तब के लिए निकल जब मैं तेरी पूजा करे छे, तब क्यों नहीं आया तू, तब क्यों नहीं दिया तू, नहीं आज कहता मुझसे मांग ले, अब कहता मुझसे मांग ले। भगवान ने कहा देख भाई, तूने मेरी 1 महीने तक पूजा तो की, पर तूने मुझे पत्थर की मूर्ति समझ करके पूजा किया। अगर तू मुझे भगवान समझ के पूजा किया होता तो मैं तो 1 महीने पहले तेरी पूजा से प्रसन्न होकर के तुझे फल दे देता। 3 सोच की पत्थर की मूर्ति, जैसे हम समझते भगवान को पत्थर की मूर्ति, तो बोले आज तुझे लगा ये मूर्ति नहीं है, ये यहाँ की अगर की खुशबू ले रहा है। आज तुझे लगा कि इसके अंदर भी कुछ है, इसलिए तूने मेरे नाक में रुई डाली। आज तुझे मुझ में भगवान दिखाई दिया। ये भगवान अगर 1 महीने पहले तो मुझ में देख लेता तो मैं उसी दिन फल दे देता। आज तुझे मुझ में भगवान दिखाई दिया, इसलिए आज फल देने के लिए तैयार है। मेरे कहने का भाव ये है, बदलने की जरूरत नहीं। आज ये पकड़ी, आज एक जप करी, आज सोमवार व्रत करी, 1-2 महीना करे बोले कुछ नहीं हुई, छोड़े। फिर मंगलवार पकड़े, फिर गुरुवार पकड़े, फिर शुक्रवार पकड़े, सभी बार पूरा होगी और फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी कुछ नहीं, जबकि तक बल्कि ज्यादा मोटी हो गया होता है व्रत कर करके। आजकल तो व्रत भी तो अच्छा चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, उपवास जित का तैयारी सामान्य दिन में नहीं कर देना, तो वैसे ज्यादा तैयारी तो व्रत के दिन होंगी। आज तो व्रत बोला, कुट्टू की पूरी बनेगी, साबुदाने की खिचड़ी बनेगी, सावों के चावल का खीर बनेगी, और उस सिंगाड़े के आटे की पूरियां बनाएंगे, पकौड़ी बनाएंगे। इतनी तैयारी कर दिन लोग उपवास में, खाने दिन से ज्यादा तैयारी उपवास का दिन की होगी। शहरों में तो बात अलग है, अभी तो गांव में सब चीज पहुंच गई। कल बना था, क्या बोलते हैं उसको, साबुदाना की खिचड़ी, साबुदाने की खीर, साबुदाने का क्या बना था सूरज जी, सूप। कल साबुदाने का सूप है, अदरक डाल के, मिर्च डाल के, और सब बोले भैया आनंद आ गया। सबका गला बैठ गया, सबका गला खराब हो गया, वैसे भी गले खराब हो गया ना सबके, मेरा तो बैठ ही गया, इनके तो पहले दिन से बैठ गया। और कल बड़ा सुंदर है साबुदाना, और उसमें अदरक भी कूट के बनाने वाले बड़े अच्छे हमारे जो बना रहे हैं चौहान जी, बड़ा सुंदर बना है उनमें टेस्ट। और सबने कहा भैया अच्छा हो गया, अगर साबुदाना पूरा साबुदाना होता तो गले में वैसे भी दर्द हो रहा था, उसको घुटने में मुश्किल होता है। सुंदर पेय बनाया सबने, मस्त किया उसको। बोलो शंकर भगवान। तो आगे गिरिराज पूजन करें, थोड़ा एक भजन ले सकते हैं। गला बैठ गया अच्छी तरह से, 1 दिन और है, कल भगवान कृपा करें, कल का दिन भी अच्छा हो। तो वैसे भी धूप खिलाई है, एक भजन लिया जाए और फिर इसके बाद आगे की कथा का हम श्रवण करेंगे। भजन जो है विरक्ति वाला भजन हम लेंगे। बोलो बाल कृष्ण भगवान जय हो, शंकर भगवान की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
जिंदगी को किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझे को आवाज देगी, मौत जब तुझे को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। श्री राधे हरि हरि जय है। किराए का घर अपना बड़ा भूल, मेरा घर मेरा घर मेरा घर, किराए का घर तेरा। हरि हरि मौत का जब बजा सुर डंका, 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 भूख पीपल सोने की लंका, भूख पीपल सोने की लंका, धूप दीपल में सोने की लंका, धूप दीपल में सोने की लंका। कर गई मौत रावण का फंदा, कर गई मौत रावण का फंदा। वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा, वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, वो जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन श्री हरि जय। हे मुरली मनोहर रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा। देखना हो अगर दिन सुनहरा, वो देखना हो अगर दिन सुनहरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, तो देखना हो अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, वो जिंदगी को बनाओ का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदल। श्री हरि 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 हरि।
जवानी है दो दिन का सपना, ये जवानी है दो दिन का सपना, ढूंढ तेरा तो जल्द अपना, ढूंढ तेरा ढूंढ तेरा तो जल्द अपना, ढूंढ तेरा तो जल्द ढूंढ तेरा तो जल्द अपना, ढूंढ तेरा तो जल्द अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदल। श्री राधे हरि 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 हरि। जो सो जवानी जो सो जवानी, चंद लहरों की है जिंदगानी, चंद लहरों की है जिंदगानी, चंद लहरों की है जिंदगानी, चंद लहरों की है जिंदगानी। है जिया शाम तक देख लेना, जिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। किराए का घर है और एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। इतना भी कहो कि हमारा है, पर ये किराए का है। बड़ा सुंदर भाव है कवि का इस भजन में। जो सो जवानी, जवानी में ऐसा लगता है कि कभी ढलना नहीं है, पर ढलना पड़ता है। जैसे चढ़ते हुए सूरज को ढलना पड़ता है, वैसे जिंदगी को भी ढलना पड़ता है। आगे कथा आएगी, इतना समझेगी, वो कथा सुनेंगे। जब इतना बड़ा कष्ट आया सब ब्रजवासियों के ऊपर, क्योंकि बारिश होने लगी धीरे धीरे, पहले हल्की और फिर बढ़ती चली गई भयंकर घनाघोर बारिश। इतनी खतरनाक बारिश कि पानी पानी होने लगा सब जगह। इतना पानी होने लगा, सब ब्रजवासी को चिंता मांगे आगे कन्हैया
तूने कहा था कि गिरिराज का पूजन करो, हमने इंद्र का पूजन बंद किया, इसलिए देखिए इंद्र देवता क्रोधित हो गया, इसलिए इतना पानी बरसा दिया। पर कन्हैया तेरे कहने से हमने इसका पूजन किया, अब क्या होगा, क्या होगा कन्हैया? भी तो नाराज हो गया इंद्र देवता। बोले कुछ नहीं होगा कि कृष्ण कृष्ण महाभाग जन्नाथ गोकुल प्रभो रातुलमरस देवान भक्त वत्सला। हे भक्त वत्सल कृष्ण, आप तो बड़े दयालु हैं, आप तो बड़े कृपालु हैं। हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े संकट आए, प्रभु हर क्षण आपने हमारे संकट से दूर किया। आज तो इंद्र देवता इतने क्रोधित हो गए प्रभु, पूरा देखो ब्रजमंडल जलमग्न हो गया। कन्हैया क्यों चिंता करते हो भैया, जिसका पूजन किया वो तुम्हारी रक्षा करेगा, ये गिरिराज तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम चिंता मत करो। एक क्षण नहीं लगाया, हमारे 7 वर्ष के हमारे कृष्ण इस समय 7 वर्ष के कृष्ण ने पूरे गिरिराज पर्वत को ही बोलो गिरिराज धारी। भगवान ने पूरे गिरिराज कर लिया और सबके कृष्ण ने 7 दिन तक, एक दिन नहीं 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली के ऊपर गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा। भगवान ने ये दिखाया तुम्हारे जीवन में जब संकट आता है तो मुझे याद कर लेना, बस तुम्हारे संकटों का हरण मैं करूंगा भैया। 3 बार श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान अग्नि का पान करते, अग्नि को पीते, 3 बार आता है इसमें। एक बार तो सोते समय में आग लग गई थी, सारे ब्रजवासी सो रहे थे तो आग लग गई बाहर चारों तरफ, भगवान ने अग्नि पी ली। ये दिखाया कि तुम जब सोए रहते हो ना तब भी मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। जब सिंह रहा बेहोश हो जाना, जोर से खर्राटा लेना कि बगल वाला नींद भी खराब हो जाए। जब तुम समझते हो कि हम हमारे से जी रहे हैं तो उस समय में कौन तुम्हारी रक्षा करता है? उस समय में भी वो जगता है और तुम्हारी रक्षा करता है। भगवान ने ये दिखाया तुम सोए रहते हो तब भी मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, तुम्हारे लिए मैं जगता हूँ। और मुंजाट भी जिस समय भगवान गायों का चारण कर गाय चराने के लिए गए थे वन में, आग लग गई जंगल के अंदर और सारे ब्रजवासी जो ग्वाल हैं और उनकी गैया चारों तरफ से आग ने घेर दिया। भगवान ने कहा चिंता मत, वहां भी भगवान ने अग्नि का पान किया। इस तरह से 3 बार भगवान ने दिखा, जब सोए रहते हो तब रक्षा करता हूँ, जब जगते हो तब भी तुम्हारी रक्षा करता हूँ भैया। हर क्षण भगवान हमारी रक्षा कर रहा है। भले हम कहें कि हम तो खुद ही कर रहे हैं सब कुछ, हम ही तो हैं जो करते हैं, तो बात अलग है। पर भगवान एक क्षण के लिए अगर हमें छोड़ दे तो हमारा क्या होगा? राम नाम सत्य हो जाएगा। आज भगवान बाल मुकुंद ने गिरिराज पर्वत को उखाड़ दिया और टेढ़ी टांग करके खड़े हो गए। टेढ़ी टांग वाला है, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी है नजरिया। तो टेढ़ी टांग वाला टेढ़ी टांग करके खड़ा हो गया। समझा कन्हैया ढंग से तो खड़ा हो जा भैया, इतना सो बड़ा पर्वत तूने उठा लिया, ऊपर से टेढ़ी टांग करके। बोले इस बात की तुम चिंता मत करो भैया, ये इंद्र देवता इसको बताना है कि इसकी क्या औकात है, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे जितना गोरस है गोधन है और जो भोग लगाए ना भगवान को ये भी ले लो, इतनी जल्दी नहीं मानेगा ये इंद्र। इसलिए सारी सामग्री लेकर के इसके गिरिराज के नीचे आ जाओ। जैसे बरसाती छत्ता, पापड़ को पत्ता, बरसाती छत्ता बोलते हैं उसको। जन बोले बच्चा लोग खिलौना में खेल खेल में बच्चा लोग जन पापड़ को छत्ता उठाओ, क्या बोलते हैं उसको? यहाँ कुछ और बोलते हैं सर, ये अरबी का जो बोलता है क्या बोलता है? पिंडालू। यहाँ जन बच्चे लोग पिंडालू का पेड़ उखाड़ी और उसको तोड़ देते हैं मजाक मजाक में। ऐसे भगवान ने गिरिराज को उखाड़ दिया और 7 वर्ष के कृष्ण ने अपनी कन्नी उंगली में, छोटी वाली उंगली, सबसे कहा तुम चिंता मत करो, सब उसके नीचे आओ। सब नीचे आ गए, किसी को एक बूंद भी पानी का नहीं लगा। झमाझम बारिश हो रही है सुबह से, झमाझम बारिश हुई, इधर भी बरसा उधर भी बरसा, उधर भी गिरा इधर भी गिरा।
सब कह रहे थे इधर भी गिर जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। कोई इधर चल रहा है, कोई बाल्टी लगा रहा है, कोई टोप लगा रहा है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, धूप लेके आ रहा हूँ शाम तक। शाम तक धूप लेके आ रहा हूँ, सब सुखाऊंगा, रात तक में सब सूख जाएगा। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो ब्रजवासियों, आराम से आओ नीचे और सब भोग की सामग्री भी इधर लेके आओ, यहाँ खाएंगे आराम से, भूखे नहीं रहेंगे। प्रसाद जो भगवान को चढ़ाए यही तो खाएंगे, और भी जो गोरस है, अपने गैया है, बछिया है, सब लेके इधर सब गिरिराज की तरहती में आ गए। और 7 दिन तक भगवान उस पर्वत को अपनी कन्नी में उंगली में उठा के खड़े रहे। 7 दिन तक। सप्ताह कितने दिन का होता है? 1 हफ्ता। एक हफ्ता कितने दिन है? 7 दिन। यही तो 7 दिन है, वो यही 7 दिन है बंधु। जब भगवान गिरिराज को उठा रहे हैं हमारे लिए, हफ्ता का सोमवार से लेकर शनिवार तक कौन करता हमारी रक्षा? वो भगवान करता, वो गिरिराजधारी। यही तो ये लीला है। भगवान ने ये दिखाया कि हफ्ते के 7 दिन में तेरे साथ हूं रे, तू जंगल जा, लकड़ा को जा, घास को जा, फिसली जेली, गिरी जेली, अरे मैं तेरा साथ में छू भैया। हफ्ता का 7 दिन में एक दिन भी तो नहीं छोड़ दू। ये इस लीला के माध्यम से भगवान ने बताया, ब्रजवासियों की रक्षा की भगवान। 7 दिन तक पर्वत उठा के भगवान रहे। सारे के सारे ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे आ गए। सब 7 दिन तक बैठ के भगवान को घेर के बैठ गए। सब आनंद में है, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, सब प्रभु के नजदीक में है। सब यही तो चाहते हैं कि हम भगवान के सन्निकट हो, भगवान के नजदीक रहें। यही तो चाहिए ना जीवन में, बाकी क्या चाहिए? अरे ऐसा आनंद जैसा कथा में आता है, ऐसा और कहीं जगह आता है क्या? ऐसा आनंद कहीं आता है कि नहीं आता? जन आनंद 7 दिन का कथा में इन आनंद और जगह नहीं आता है। जो रस भागवत कथा के अंदर, शिव कथा के अंदर, इन कथाओं के अंदर जो रस है, क्योंकि यहाँ भगवान की लीलाएं हैं, यहाँ भगवान की कथाएं हैं। और ये इसकी कथाएं आनंद कंद की कथा है, इसलिए तो आनंद आता है। ये भगवान की कथा है, वो आनंद कंद है, और कथाओं में आनंद है। आप लौट के घर जाते हैं, फिर वही कचर दुनियादारी, वो सारा झगड़ा लफड़ा, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, यहाँ ये वहाँ वो, कहीं झगड़ा, कहीं कलेश, यही सब तो दुनियादारी है। ये 7 दिन जो है, जो हमने भागवत की कथा में बिताए हैं, ये आनंद के दिन है, ये सुख के दिन है। सुख दुख की परिभाषा दूसरे दिन की कथा में हमने सुनी थी। सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं? जब कुंती ने तो कहा था कि दुख देना, पूछा सुख क्यों नहीं चाहिए? बोले सुख में भगवान दूर हो जाते हैं, इसलिए ऐसा सुख नहीं चाहिए। जिसमें भगवान दूर हो, सन्निकट रहे भगवान, तो उसके लिए बोले विपदा संतुन तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्सात् अपुनर्भव दर्शनम। कथाओं में, भगवान के नाम में हम भगवान के सन्निकट होते हैं, और फिर घर में गए तो फिर भगवान से दूर हो गए। इसलिए भगवान ने ये दिखाया कि भैया मैं 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन तुम्हारे साथ, तुमसे अलग नहीं। ये दिखाया इस लीला के माध्यम से। 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज को धारण करके रखा। सारे के सारे ब्रजवासी आपस में बात करते हैं कि भैया जो रोटी हम खाते हैं, जो रोटी हम खाते हैं वही कृष्ण खाता है, जो चावल हम खाते हैं वही कृष्ण खाता है, जो दाल हम खाते हैं वही कन्हैया भी खाता है। और इसके अंदर ऐसी ताकत कहां से आई? इतनी शक्ति इसके अंदर कहां से आ गई? इतनी ताकत आई कहां से? सब गोपगण आपस में बात कर रहे थे। आपस में जब बात कर रहे थे कि इतना कहां से आया, तो नंद बाबा ने कहा गोपो,
तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। बोले जब इसका नामकरण संस्कार हुआ था ना, नामकरण संस्कार के अवसर पे गर्गाचार्य जी ने कहा था, अनेक रूप आया विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के नामकरण के अवसर पे गर्गाचार्य जी आए थे और गर्गाचार्य जी ने ही नामकरण किया। यद्यपि गर्ग जी ने कहा था कि देखो नंद बाबा, हम तुम्हारे लालाओं का नामकरण नहीं कर सकते। यदु नाम हम आचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः। दुनिया जानती है कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, और अगर मैंने तुम्हारे लालाओं का नामकरण संस्कार कर दिया तो कंस पापमती है, वो समझेगा कि पक्का जो नंद का छोरा है वो नंद का छोरा नहीं बल्कि वसुदेव का छोरा होगा। अभी तो गया यहाँ से गर्गाचार्य, ख्यातस्य भुवि सर्वतः, वो पापी है, पाप मत, इसलिए हम आपके नाम बच्चों का नामकरण नहीं कर सकते। आसन वर्णाश्रयो यस्य गृह्णतो नयुगं तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः रमन्ते योगिनः यस्मिन् यसा रामः। रमन्ते योगिनो यस्मिन् यसा रामः। जिसमें योगी लोग रमण करते हैं उसको बोलते हैं राम। बल की अधिकता होने के कारण इनका नाम होगा बलराम। बोलो बलभद्र भगवान की जय हो। इनका नाम बलराम। अब बोले जो ये छोरा है ना, क्या है उसको साफ सफाई करते हैं मंदिर है? साल भर में 6 महीने में करनी चाहिए साफ सफाई। अपन तो रोज करनी चाहिए, रोज नए नए साबुन चैनी सेंट चैनी ते भगवान के देख जाए पर मेला टंक लगी पूरा परेशान चुके खुजली भी गए भीतर भीतर 2 साल है भगवान साफ तो करते। हरिद्वार के ऊपर विष्णु भगवान लिया, काशी गए वहां से शिवलिंग उठा के लाए, वैष्णो देवी गए वहां से दुर्गा जी की मूर्ति लेकर, शिरडी गए वहां से साईं बाबा को उठा के लाए, केदारनाथ गए वहां से फिर शिवलिंग लाए, बद्रीनाथ गए वहां से भगवान विष्णु लाए। अब इतना सा मंदिर उसमें इतने सारे देवता बिठा दिए, बेचारे परेशान उस मंदिर में। इतने से मंदिर के अंदर इतने सारे देवता बड़े परेशान हुए। उन देवताओं को उस मंदिर में बैठ के घुटन हो रही है, इतनी घुटन हो रही, वो सोच रहे हैं कि साफ सफाई तो वैसे भी नहीं करती है माई, फुकट में हमें बिठा रखा है, साफ सफाई कभी करती नहीं, गंदगी एक तो इतनी इस मंदिर में, ऊपर से इतने सारे देवता बिठा रखा, इधर शिव जी बैठे, इधर शंकर जी बैठे, इधर दुर्गा जी बैठे, साईं बाबा, ये बाबा वो बाबा, जहाँ जाते वहां से उठा के लाए और मंदिर में जगह। अब की बार फिर यात्रा पे चली गई माई, बोले अब तो गई है दूर, अब की बार न जाने कौन से भगवान आएंगे। कैसी हमारी विचित्र श्रद्धा है, एक में तो भरोसा है नहीं, 10 भगवान घर में बिठा दिए। जहां गए वहां से मूर्ति फोटो उठा करके मंदिर में लगा दिया, ढेर इतना। अब शंकर जी नीचे दब गए सबसे नीचे, और कहीं कोने में गणेश जी को रख दिया, वो बेचारे कोने में है, चिंता है कि अभी गिर गई है किसी यात्रा पे और एक देवता आने वाला है, उधर से रखेगी तो हम तो नीचे ही गिर जाएंगे। इतनी भयंकर स्थिति हमारे मंदिरों की, दौड़ लगी मंदिर में, पूरा गंदगी मंदिर के। भगवान ने सोचा यही स्थिति मेरी होगी अगर मुझे भगवान बना दिया तो, इसलिए हमें भगवान नहीं बनना, हम भगवान नहीं बनेंगे। कन्हैया ने कहा बाबा आपने क्या कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले कन्हैया तेरे अंदर भैया इतनी ताकत कहां से आई, तूने इस गिरिराज को उठा रखा, आज 5 दिन व्यतीत हो गए कन्हैया, 5 दिन से तो गिरिराज अपनी छोटी कन्नी उंगली में उठा के बैठा, तेरे अंदर ताकत इतनी आई कहां से, तू भगवान नहीं तो क्या। बोले बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भगवान कुछ नहीं, मैं तो आपका छोरा हूँ। बोले नहीं भगवान नहीं तो ऐसे कैसे, कन्हैया इतनी ताकत है कहां से तेरे अंदर, कहां से आई। बोले सब आप लोगों के कारण आई, आप लोगों से आई। इतना बड़ो यज्ञ होना चाहिए, श्रीमद् भागवत को यज्ञ,
के पुण्यवान का घर में योग्य होंगे। अभी हम बात कर रहे थे कितने वर्षों के बाद इस गांव में ये कथा हुई है, भाग्य से होगी। न जाने कौन से पुण्य ऐसे होते तब ऐसा संभव होता है। अकेलो आदमी डर जब संकल्प लेने भागवत की कथा इतना पैसा लग रहा, इतना लोग आला, मेहमान आला, कि व्यवस्था में कोई कमी रह जाली, कितनी सारा वजन सिर में, कैसे होगा, क्या होगा, कहीं कोई कमी न रह जाए, कोई नाराज न हो जो, इतना सारा अकेला संकल्प लिया, करना तो था, पर कुल पुरोहित ने बोल दिया कि माँ तो मेरी माँ है, मैं भी तेरे साथ न चल, मेरे हाथ। बच्चों ने कहा, बेटों ने, माँ तो अकेली दौड़ी नहीं, संकल्प तेरा है पूरा, हम करेंगे तेरे साथ, हम भी हाथ लगाएंगे। सारा परिवार इकट्ठा हो गया, नाती पोता सब बोले हम भी साथ। अरे गांव वाले ने कहा, आप कहाँ अकेले, पूरा गांव आपके साथ है, पूरा गांव हाथ लगाएगा, अच्छे से हो जाए। बस यही बल होता है, भले कोई कुछ दे और न दे, केवल इतना बोल दे कि हम आपके साथ में, आप चिंता मत करो, बिल्कुल भी सब अच्छे से होगा, इतना मात्र कह दिया, यही बल होता है। ये ताकत भक्ता आजमल खुद ही कन पर कल बोले, लेकिन हम तुम्हारा दगड़ा माथा चिंता ना करा, जहां कमी होगी हमको बोलना, इतना बोल दिया। भले नहीं मांगेगा आदमी, लेकिन इतना बोल दिया, यही ताकत होंगी। कलयुग मां संगे शक्ति कलो युगो, शास्त्र कहता है कलयुग मां संग में शक्ति चा, इकट्ठा रह लिया तो तुम्हारी ताकत रह, और फूट करके रह लिया तो कोई भी तुमसे तोड़ सकते हो। तुम चार भाई छाए, चार भाई अगर इकट्ठा रहे, बहू में इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर भाई तुम इकट्ठा रहे, मिल के रहे, तो किसी की क्या होगा, कोई तुम्हारे घर के अंदर कुछ फूट डाल दे। भाई तो कम से कम एक माँ के बेटे, उनकी बुद्धि तो एक हो सकती है, बहुएं तो अलग अलग घर से आती है। स्त्री तो बदल देती है पुरुष के जीवन को। हमने देखा कई ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने पुरुष को बदल दिया। अधार्मिक था, उसने उसको इतना बड़ा धार्मिक बना दिया। कभी अच्छा काम नहीं करता था, स्त्री के अंदर वो शक्ति है, अच्छे काम में लगा लेती है। कन कन नशेड़ी तो स्त्रियों ने सुधार दिया। गृहिणी जो है उसी से घर बनता है, स्त्री से घर है, स्त्री नहीं तो घर काएगा घर। जिसकी शादी नहीं हुई होगी ना, वो कहीं किराए पे रह रहा हो, उसके पास जाओ तो फिर उसके कमरा को देखना, क्योंकि वे तौलिया पड़े होंगे, कभी रुमाल पड़े होंगे, जुट बर्तन पड़े होंगे, चाय भांड पड़े होंगे, कुछ पड़ी। और वे की शादी वे के 1 साल का बाद वे कमरे में जाओ, सारा व्यवस्थित मिलेगा। जहाँ लोटे की वो है जगह वो रहेगा, जहाँ रसोई, जहाँ किचन, सब चीज व्यवस्थित। वो गृहिणी है, उसी से घर बनता है। अगर गृहिणी ठीक चा, घर की स्त्री ठीक है तो घर स्वर्ग है, और घर की गृहिणी अगर खराब है तो घर ही नरक है। बसा बसा घर ते खत्म कर देना, और बिगड़ियों घर ते सुधार देना। ये स्त्रियों के अंदर की ताकत है, गृहिणियों के अंदर ये ताकत है। आप देखो कुछ नहीं था बोले इसके पास, लेकिन जब से इसकी पत्नी आई, जब से शादी, पूरा जीवन बदल गया। इतनी बड़ी क्षमता है स्त्रियों के अंदर, गृहिणियों के अंदर। तो बहुएं मिलकर रहे, भाई मिलकर रहे, परिवार मिलकर रहेगा तो किसी की और ताकत नहीं कि कोई तुम्हें हिला डुला सके। मिलजुल के रह लिया, कोई नहीं तोड़ सकता। एक लकड़ा आपका हाथ में कैल दिन, बोले तोड़ो इसको, खट से तोड़ दिया। 2 दिया आपने, वो भी तोड़ दिए। 3 दिया आपने घुटने पे लगाए तो भी न तोड़ सके। 4 दिया तो फिर तो गट्ठी हो गई, लाख कोशिश कर लो तोड़ ही नहीं सकते। और कलयुग में संग मां ही शक्ति चा, आपका गांव एकजुट च, तो किसी की क्या औकात है, कोई नेता हो चाहे सेता हो, कोई भी हो, बात बोल के आप लोगों के पैरों में पड़ना पड़ेगा। और गांव को जो काम आप लोग करवा सकते, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कुछ मंत्री मंत्री कोई भी हो, आप वो काम करा सकते हैं। उसके लिए गांव को इकट्ठा रहना है। मन भेद हो, मतभेद होता है, परिवार में हो, भाइयों में हो, सब में होता है, पर
वो रहे और फिर मिट भी जाए, जहां जरूरत पड़े वहां इकट्ठे हो जाओ। अच्छा काम कोई हो रहा है तो साथ में जाओ ना, बाद में कर लेना अपना मनभेद मतभेद। ऐसे समय इकट्ठे हो किले की बल हो, ताकत मिल दी। सबने कहा कन्हैया तो अकेला उठा रहा है, पर बता इतनी ताकत आई कहां से तेरे अंदर कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। और श्री राधा जी की कृपा ते मैंने गिरी बर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो। कन्हैया ने कहा देखो जो बचपन में माखन की चोरी की ना इसीलिए की थी भैया, जो माखन की चोरी की इसीलिए की थी। आज के दिन के लिए मुझे पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुझे ये पर्वत उठाना पड़ेगा। इस पर्वत को उठाने के लिए ताकत चाहिए थी, इसलिए मैंने बचपन में चोरी करके खाया, लेकिन मैं ताकतवर हो गया। कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी। आप सब लोग छना मेरा दगड़ा मां, आप सब हमारे साथ है, इसलिए मुझे लगा आपका बल मुझे लग रहा है, इसलिए मैं उठा पा रहा हूं। जो मैं बात अभी आपसे कह रहा था कि कोई कुछ देगा नहीं देगा, इतना कह दे कि हम आपके साथ हैं, वही ताकत। भगवान कहते हैं आप सब मेरे पास में हो, बस यही मेरा बल है। भले मैं अकेला उठा रहा हूं, लेकिन तुम लोग मेरे साथ में हो, इसलिए मैं उठा पा रहा हूं। सब गोपगणों कहने लगे कृष्ण से कन्हैया पहले तुमने माखन चुराए, फिर तुमने वस्त्र चुराए, अब तुम हमारी ताकत भी चुराने लगे हो। कछ गोपिन करी सहाय, तभी तो हम कह रहे हैं कि 7 दिन से हम कमजोर क्यों हो रहे भैया, अब तू ताकत भी चुराने लगा हमारी। कन्हैया ने कहा भैया कोई ताकत वाकत नहीं चुराता, मैं तो कन्हैया, मैं तो भैया आपके बल का मतलब ये है आप लोग मेरे साथ में हो, उसी बल से मैं उठा रहा हूं। ये तो राधा रानी की महती कृपा है जिसके कारण मैं उठा पा रहा हूं। भगवान ने 7 दिन तक उस पर्वत को उठाए रखे और इंद्र ने इतनी बारिश की, इतनी बारिश की, इतनी बारिश की कि पूरा जलमग्न हो गया था, लेकिन एक भी ब्रजवासी के कोई भीगा नहीं, कोई नहीं भीगा। 7 दिन तक सभी मस्ती में रहे। अब इंद्र ने सोचा कि इतनी बारिश हो गई सब डूब गया होगा, सारे ब्रजवासी मर गए होंगे। ये सोच करके इंद्र देवता नीचे झांका तो नीचे क्या देख रहा है कि भगवान पर्वत उठा के बैठे हैं, सब उसके नीचे सुरक्षित हैं। तब समझ गया इंद्र देवता कि जिसको मैं सामान्य ग्वाला समझ रहा था, गोप समझ रहा था, वो कोई सामान्य नहीं, भगवान ही है और ये ईश्वर ही कर सकता है, नारायण ही कर सकता है। अब मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया भगवान का। इंद्र को लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने भगवान के अपराध कर दिया। अब मैं कौन से मुंह लेकर के भगवान के पास जाऊंगा। इंद्र को पद मिला किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। इंद्र को इंद्र पद मिला किससे मिला? भगवान की कृपा से मिला ना। उसी भगवान से तुम पैर ठानने लगो कि नहीं भगवान कुछ नहीं होता, तो क्या होगा फिर? जिसने सब कुछ दिया, जो सब कुछ करनहार है, तुम बोलोगे ये तो कुछ नहीं करता, सब हम ही करते हैं। जब तुम ही कर लो तो बरसा के बारिश करके दिखाओ जरा, तुम ही करने वाले हो। ले आओ सूरज को, तुम करने वाले हो सब कुछ, तो ले आओ। इंद्र को अभिमान था, अब उसे पता चला कि ये तो सब विष्णु का काम है और ये नारायण है, कोई सामान्य नहीं है। बहुत बड़ी गलती मैंने भगवान की कर दी, अब मुझे भगवान कैसे माफ करेंगे? मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, कौन सा मुंह भगवान को दिखाऊं कि भगवान मुझसे खुश हो जाएं? क्या लेके जाऊं? भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या चीज है? आपकी कोई पसंद की चीज, हर आदमी की अलग पसंद, कोई को रसगुल्ला पसंद, कहते गुलाब जामुन, और कहते इमरती, कहते जलेबी,
कहते रसगुल्ला, सबके अपने अपने पसंद से। जैसे भगवान गणराया गणेश को दुर्वा पसंद है, गणेश जी को दुर्वा पसंद, ऐसे भगवान शंकर को बिल्लो पसंद, बिल्लो पत्र, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायधम बिल्लो पत्र। और विष्णु को तुलसी पसंद है। तो कन्हैया को क्या पसंद होगा? अब यही इंद्र सोच रहा है कि अगर मैं भगवान की पसंद की चीज भगवान के पास ले जाऊं तो भगवान मुझे माफ कर देंगे। ये सोच रहा इंद्र देवता। आपकी पसंद की चीज मिलेगी तो आप खुश हो जाएंगे ना। यही सोच रहा है कि क्या ले जाऊं। तो भगवान कृष्ण को क्या चीज पसंद है? क्या है भगवान को पसंद? कृष्ण को सबसे ज्यादा माखन मिश्री को भोग लगन दिया। अरे भैया माखन कब बट निकल दो, माखन क्या बट निकल दो, क्या बढ़ दो माखन? दूध, दूध कहां से निकलता है? जब गाय नहीं रहेगी तो दूध माखन कहां से मिलेगा? माखन से ज्यादा भगवान को पसंद है तो गाय है। इसलिए तो परसों कहा ना, गवा मध्य वसाम्य हम, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। माखन भगवान, अरे भाई माखन गाय से तो निकला, इसलिए सबसे ज्यादा प्रिय अगर भगवान को कोई चीज है तो वो गाय है। इसलिए इंद्र देवता जब निकला है ना स्वर्ग से भगवान को मिलने के लिए, बारिश तो बंद करवा दी इसने, सब ब्रजवासी बाहर निकल आए, भगवान ने गिरिराज को वहीं रख दिया। अभी भगवान के पास आ रहा है तो कामधेनु गाय को लेके आया इंद्र देवता, साथ में कामधेनु को लेकर के आया। स्वर्ग से कौन से कामधेनु? जो मंथन से निकले थे इंद्र के पास था, कामधेनु को लेकर के आया। और इतना चालाक है ये इंद्र देवता, इसने पहले गाय को ही भेजा भगवान के पास। इसलिए भेजा, ये जानता है कि मैंने भगवान का अपराध किया, गलती की है, इसलिए भगवान मुझसे नाराज होंगे, गुस्सा होंगे। अब मैं सीधा जाऊं तो फिर तो मार पड़ेगी सीधा, हो सकता है मेरा पद भी छिन जाए। इसलिए पहले गाय को भेजा कि ताकि गाय को देखेंगे तो शांत हो जाएंगे, क्योंकि भगवान गाय को देख के बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते भगवान गाय को देख के। यहाँ का वास्ता तुम्हारा अगर गौड़ छन गाय छन तो गाय की सेवा करा, वही गाय माँ देवताओं को वास। गाय का दूध में और भैंस का दूध में बहुत जमीन आसमान को अंतर है। दूध तो वो भी है, ये भी दूध है, वो भी दूध है, दोनों में अंतर है। अंतर ये है, गाय का दूध पतलू होंगे और भैंस के दूध मोटे होंगे। भैंस का दूध मोटे, भैंस का दूध मोटा और गाय का पतला। पर भैंस का दूध जैसा मोटा होता है ना वैसे बुद्धि को भी मोटी कर देता है। जब भैंस दूध मोट हो बुद्धि मोटी कर दो, और गाय को दूध पतलू हो तो बुद्धि के स्वच्छ और निर्मल कर दो। जो नित्य गाय के दूध का सेवन करता, बच्चों को जरूर पिला गाय का दूध, अगर गाय का दूध जरूर पिलाओ बच्चों को। कैंसर जैसे असाध्य रोग, जय कैंसर आगे इतना साल से वैज्ञानिक लज्ञान परीक्षण में दवे वेग दवे बढ़ने अब तक, पर जो नित्य गोमूत्र का सेवन करता है उसको कैंसर जैसे बीमारी नहीं होती। जो रोज गोमूत्र सेवन कर दो, आपके पास गाय है तो गोमूत्र का नित्य सेवन करिए। कई बीमारी तो केवल गोमूत्र सेवन से खत्म हो जाएगी। शहरों में खरीद के लोग गोमूत्र लेते हैं, वो भी वैसा गोमूत्र नहीं होता, गो जल वो अलग प्रक्रिया से बनाया जाता है, फिर लोग पी रहे। यहाँ तो हमको सामान्य रूप में मिल जाता है, इसलिए गोमूत्र अगर मिलता है तो पीजिए गोमूत्र को, कम से कम हफ्ता में तो पियावा। आधा से ज्यादा बीमारी, शुगर, बीपी, सब बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सबसे भयंकर आज जो पेट की बीमारी चल, पेट का जो असाध्य रोग है वो रोगों में भी आराम मिलता गोमूत्र से। गोदुग्ध की तो बात ही अलग है। गोदुग्ध बुद्धि ते पवित्र करो, निर्मल करो, तब तो भगवान शंकर के चढ़ो ना। दूध का अभिषेक भगवान को इसीलिए किया जाता है क्योंकि दूध पुष्टि को देने वाला है। दूध सौभाग्य को, दूध चढ़ाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और दूध पीने से शरीर पुष्ट होता है, साथ में बुद्धि निर्मल होती है।
बुद्धि पवित्र होती दूध पीने से। इसलिए आज इंद्र देवता अकेला नहीं आया, बल्कि साथ में कामधेनु को लेकर के आया कि कामधेनु को ले जाओगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे भगवान ने कामधेनु को देखा तो प्रसन्न हो गए। कहां से आई कामधेनु? पीछे देखा तो इंद्र देवता सिर झुका करके खड़ा है, दोनों हाथ जोड़े भगवान की स्तुति करने लगा कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकं मायोमयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। इंद्र देवता हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगा, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको एक सामान्य मनुष्य समझा इसलिए अपराध बना, मैं आपको पहचान नहीं पाया, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आप तो ईश्वर हैं, आप तो सर्वसमर्थवान हैं, आप तो करुणामय हैं, आप दीन दयालु हैं, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। मुझे अहंकार हो गया था, मुझे घमंड हो गया था, और बंधुओं ये अहंकार पतन का कारण बनता है। अहंकार आदमी का विनाश को कारण, कोई भी चीज का अहंकार हो वो विनाश कराएगा ही कराएगा। यहाँ तक शास्त्र कहते हैं आप जो भजन करना, जो दान करना, जो जप करना, वेग भी कभी अभिमान नहीं करना। कई तीन बोल देने के आज तक व्रत नहीं हुआ, 10 जगह जाली जे दिन व्रत रहा, आज तुम यार व्रत, अरे क्या गुमो नीचे भाई त्यार व्रत तू मरा, तूने बताया खत्म तेरे व्रत का पुण्य, आज तो व्रत रखियो, मिलती कर ली, मिलती उन कर ली, सारा पुण्य खत्म हो जाता है। आप ना जप करते हैं रोज 10 माला 5 माला, अब दूसरा मजा के बनो जाओ, मैं तो बराबर कुछ जप सको दो, मैं तो रोज 10 माला कर दो, मैं तो व्रत कर दो, मैं तो उपवास कर दो। आप जितना बताते जाएंगे ना आपका पुण्य क्षीण होगा, जो आपने किया है वो सारा खाली चला जाता है। इसलिए कभी भी चाहे तुम जप करना, भजन करना, पूजा करना या उपवास करना, जो भी आप करता ये ते बखान न करा, उससे उसका पुण्य खत्म होता है। इसके लिए बताओ मत उस चीज को, हाँ गलती अपराध इसको बताओ, सारा आपका अपराध समाप्त हो जाएगा। पुण्य आपने किया है तो साहब उसको बताओ मत। भजन जप जो भी करना वो भी मत बताओ किसी को, क्यों बताना, नहीं तो उसका पुण्य खत्म होता है। और हम लोग वहां जब तक 10 जगह में जाके बतानी नहीं कि आज व्रत नहीं हो, तब तक शांति नहीं, चैन नहीं मिलती। ये में तो वो यज्ञों वो ये करी वो करी, बताने से पुण्य कम होते हैं। इसलिए भजन करते उसका भी अभिमान मत करो, जब करते वेग भी अहंकार न करा कि मैं बहुत ज्यादा व्रत करूं, मैं ज्यादा पुण्यवान छूं, मैं कर सकूं, इसका भी कभी अभिमान मत करना जीवन में, नहीं तो भगवान फिर वहां भी दंड देते हैं और वहां ज्यादा दंड देते हैं। इसलिए किसी भी बात का जीवन में अभिमान मत करना। इंद्र को घमंड हुआ, भगवान ने दंड दिया। एक गांव में कई जाति का लोग रहने थे। गांव में एक ही कुआं था पानी का, उसी से सब पानी पीते थे। एक बार उसमें कुतिया गिर गई है कुआं में, एक कुतिया गिर गए कुआं में। अब कुतिया गिर गई तो वहीं सड़ गई, वो पानी ज्यादा भरी रहा कर देखने वाले बस गया लगे रहे पानी कांजो गिरे देखने वाले, और सब पानी पिए जा रहे हैं उस कुएं का। शहरों में भी ऐसे होता कई बार, पता चला जहां से पानी आ रहा वहां भैंस मिल गई और सब पी रहे। बाद में पता चला पूरी कॉलोनी की कॉलोनी बीमार। फिर पता चला क्या हुआ, बोले जहां से जो टंकी थी उसके अंदर भैंस भरी थी, 1 महीने से सब पी रहे। कई बार ऐसे हो जाता है। बंबई के अंदर कोई स्रोत नहीं पानी का, बंबई में है वहां समुद्र और पानी पीने का नहीं, उसको आप पी नहीं सकते। इतना खारा, इतना नमकीन, एक घूंट नहीं ले सकते आप, इतना खारा पानी। समुद्र में नहाने के बाद घर में आके नहाने पड़ने पूरा बदन सफेद हो जाए, इतना खारा। बंबई के अंदर जो पानी है ना, वो पानी पूरी बरसात भर 3 महीना बरसा होती बम्बई में। जून 7 जून 8 जून के आसपास से बरसात होती है।
जून भर, जुलाई, अगस्त, कहीं सितंबर तक भी चला जाता। 3 महीना इतना भयंकर वर्षा होगी, अगर वह बरखा गढ़वाल में होगी ना तो सब बैठ के चल जाएंगे। इतना भयंकर बारिश होती बंबई में। पर अभी बरखा हुए 2 मिनट के बाद आप देखें पूरा सूख जान, साफ एकदम क्लीन। बारिश लगी, इतनी तेज बारिश होती कि आप 1 मिनट रुकिए, 2 मिनट खड़े हुए, उसके बाद साफ एकदम। पर बारिश जब होती तो कभी कभी तो हफ्ता हफ्ता तक जब चलती तो मूसलाधार बारिश चलती है, भयंकर बारिश, इतना भयंकर। वहां पानी का एक ही साधन है, वो है झील। वो कोई स्रोत नहीं, समुद्र होने के बाद भी पानी नहीं, वहां बड़ी बड़ी झीलें हैं जिससे इतना बड़ा बंबई पानी पीता है। असंख्य लोग तुम्हारे दिल्ली का बराबर तो हमारे केवल थाना ही, थाना में लोग चलते, दिल्ली का बराबर इतना बड़ा बंबई, इतने असंख्य लोग, अनाधुंध लोग, बाप ऐसा लग जिधर जाओ इन लगता मेला लगी कि रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे, कोई दुकान में, कोई हॉस्पिटल में, अनाधुंध भीड़, इतनी पब्लिक है। और मुंबई सबको समाई है, न वो गर्म ऊंचो न ठंड ऊंचो, कम काम चल जान चाहिए यहाँ का वास्ता। गरीब से गरीब भी मुंबई में अच्छे से जिंदगी जी जान चाहिए। लोग दूर दूर से मुंबई गए। दिल्ली में क्या बहुत ठंड होती है, भयंकर ठंड, और गर्मियों में भयंकर गर्म। बंबई एक स्थान जो जग न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंड, वहां इसके लिए गरीब से गरीब व्यक्ति रह सकता था। इसलिए इतनी असंख्य भीड़ से बंबई में, कभी अवसर मिले घूमना बंबई, आप देखना बहुत भीड़ है। पर वहां पानी का एक ही स्रोत है, वो झील। झील से ही सबका जीवन चलता है। साल भर पानी उन झीलों में इकट्ठा हो दो, फिर वही पानी हम लोग पीते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि बारिश हुई नहीं, अकाल जैसे स्थिति, पूरा बंबई खाली हो गया था। एक बार बहुत साल पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खुद पैसे दिए कि भैया तुम जाओ वापस, ऐसी स्थिति आ गई। बरखा नहीं हुई तो मुश्किल हो जाता, अगर बारिश न हो तो मुश्किल हो जाता। एक कुआं, कई गांव में, जैसे ये गांव कई जाति छन, चौहान भी छन, कठौत भी छन, और नेगी छन, और भी कई जाति का सुबेर पतवा छन, कई जाति का इस गांव में। ऐसे एक ही जगह से सब पानी पीते थे, पर पता चले गांव में वो जो कुआं में मतलब कुतिया गिर गई, वो किसड़ गए। सबने कहा अरे राम 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 राम, ये तो इसमें तो कुतिया गिर, क्या करेंगे, सब पानी बाहर निकाला, पूरा कुआं खाली कर दिया पानी से। फिर से उसमें पानी भरने लगा, फिर बदबू आने लगी उससे। सबने का पानी जब निकाल दिया इसमें से, फिर बदबू जाती नहीं, क्या करें। पंडित जी के पास गए, जो गांव के पंडित जी, क्या करें, कुएं में कुतिया गिर गई थी, वो साफ पानी हमने उड़ेल दिया, पूरा कुआं खाली कर दिया, पर बदबू नहीं जाती। बोले सत्यनारायण की कथा कराओ, हवन वन होगा, सब ठीक हो जाएगा। सारे गांव ने हवन वन कराया, सत्यनारायण कथा कराई, बदबू गई नहीं। फिर पानी भरने के, फिर वैसी अब क्या करें भाई। किसी ने कहा किसी ज्ञानी के पास, तो ज्ञानी के पास गए तो उसने कहा ऐसा करो, सचंडी यज्ञ कराओ, सचंडी कराओ, पहले पानी बाहर करो सारा, तो वहां पे सचंडी यज्ञ हो, हवन होगा, सब सिद्धि हो जाए। पूरा गांव पैसा चंदा वंदा करके सचंडी यज्ञ कराया, हवन हो गया, पूर्णाहुति हो गई, दक्षिणा दे दी, पंडित जी विदा होके चले गए। पर वो बदबू गई नहीं, वो दुर्गंध गई नहीं। सबने कहा इतना पैसा चंदा भी खत्म हो गया है, समय भी चला गया, सारा कुआं भी कई बार हम खाली कर चुके हैं, पर दुर्गंध जाती क्यों नहीं। किसी ने कहा राम कथा कराओ, कथा हो गई, हवन हो गया, फिर भी। किसी ने कहा भागवत कराओ, कथा हो गई, हवन हो गया, लेकिन कुछ भी किया। एक ने कहा शिव महापुराण की कथा कराओ, हवन होगा, यज्ञ होगा, सब ठीक हो गया, हवन यज्ञ सब हो गया, शिव कथा भी हो गई, लेकिन बदबू दुर्गंध गई। सारे गांव वाले बड़े परेशान, क्या करेंगे। किसी ने कहा फला महात्मा बड़ा ज्ञानी है, उसके पास जाओ। उस महात्मा के पास में, महात्मा ने कहा क्या बात हो गई। बोले साहब हमारे गांव में एक कुआं है, सारे गांव को उसी से पानी पीते हैं, एक बार उसमें कुतिया गिर गई, और वो कुतिया गिर गई, सड़ गई अंदर, हम लोगों ने पानी सब निकाल लिया। किसी ने कहा सत्यनारायण कथा कराओ, सो कराया, राम कथा कराओ, भागवत कराओ, देवी भागवत कराओ, सब शिव पुराण हो गया, और दुर्गंध नहीं जाती।
महात्मा ने कहा फिर तो भाई बात गंभीर है, नीते को मोहन पोल दिखण पोल के बाद। फिर महात्मा ने कहा एक बात बताओ, तुम लोगों ने वहां पे पानी निकाला सब? तो सब निकाल दिया, सत्यनारायण का राम कथा सब कर दिया। तुमने पानी निकाला? बोले हाँ निकाला, एक बार नहीं जितनी बार कथाएं हुई यज्ञ वो पानी। महात्मा ने कहा एक बात बताओ, तुमने पानी तो निकाला पर उसके अंदर जो कुतिया पड़ी थी उसको बाहर निकाला कि नहीं निकाला? गांव वालों ने कहा अरे राम 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 वही रह गया, पानी तो निकाला पर कुतिया उसी के अंदर है। अरे मूर्खो, जब कुतिया उधर ही सड़ती रहेगी तुम 10 बार भी पानी निकालो, राम कथा कराओ, भागवत कराओ, जब तक कुतिया सड़ती रहेगी तो बदबू जाएगी कहां से मूर्खो। बस इसी तरह से अगर हमारे हृदय में, हमारे अंदर, हमारे हृदय रूपी कुएं में अहंकार की पोटली कुतिया सड़ती रहेगी ना, तो भागवत कराओ, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव कथा हो, कोई भी कथा कराओ, जब तक अहंकार रूपी कुतिया अंदर पड़ी है तब तक कल्याण होना संभव नहीं। इंद्र से भगवान ने यही कहा, इंद्र हो तो भले इंद्र पद तुझे मिल गया, स्वर्ग में रहता है तू, स्वर्ग में रहने के बाद भी तेरे अंदर अहंकार है, ये तेरा अहंकार को तोड़ने के लिए मैंने ये लीला की। सारे सुख समृद्धियों के बीच में मैंने कृपा करके तुझे इंद्र बनाया, इंद्र पद दिया। इंद्र पद मिलने के बाद तेरे अंदर इतना अभिमान है, इसलिए मैंने तुझे ये लीला की। इंद्र भगवान के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, ईश्वर गुरुरात्मानं त्वामहं शरणं गता। प्रभु आप ईश्वर हैं, अब मुझे इस बात का आभास हो गया, आप सब सर्व समर्थ हैं, आप सब कुछ हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरी माँ हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव, आप मेरे सर्वस्व हो, सब कुछ हो, मुझे माफ कर दो प्रभु। भगवान ने इंद्र देवता को माफ कर दिया, बोले तुझे माफ किया, जा माफ कर दिया तुझे। आज भगवान ने इंद्र को झट से माफ क्यों किया? बोले इंद्र ने गलती तो बहुत बड़ी की थी, कष्ट भले दिया ब्रजवासियों को, पर इंद्र ने एक अच्छा काम ये किया था, 7 दिन तक वर्षा होती रही तो ब्रजवासी थे कहाँ? बोले भगवान के नजदीक थे। 7 दिन कथा होनी, 7 दिन तक हम यहीं पे इकट्ठे, बोले काम करना है, चलो चलो जल्दी चलो, 1 बज गया कथा शुरू हो जाएगी। 7 दिन तक एक पंडाल के नीचे खड़ा बिठाया है किसी ने, तो माता जी बैठी है और ये परिवार बैठा है, 7 दिन तक यहाँ पे बिठा दिया एक ही जगह में, और बैठ के हम सब लोग जैसे गोपगण भगवान के नजदीक थे वैसे हम भी इस कथा के माध्यम से भगवान के नजदीक 7 दिन तक बैठे। भगवान ने कहा तूने ये अच्छा काम किया, भले तूने अपराध किया हो, गलती की हो, पर 7 दिन तक तूने मेरे गोप और ग्वालों को मेरे नजदीक रखा, सबने अपना काम धंधा छोड़ा, सब मेरे पास बैठे रहे, ये तूने अच्छा काम किया। जा इंद्र, तुझे तेरा पद राजी हो। इसलिए कवि कहता है काम करो ऐसा कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि निशान बन जाए, कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए, कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सब काट लेते हैं साहब, यहाँ जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। आपकी जिंदगी पूरी दुनिया के लिए मिसाल बने, ऐसा जीवन जियो, अहंकार की पोटली को फेंक और भगवान की शरणागति हो जाओ। बड़ी सुंदर स्थिति इंद्रदेव ने भगवान की, और भगवान ने इंद्रदेव को माफ भी कर दिया, जा तुझे माफ कर दिया। कामधेनु गैया ने भगवान का सुंदर अभिषेक किया, कामधेनु ने भगवान का बहुत सुंदर अभिषेक किया, और अभिषेक जब भगवान का किया तो कामधेनु ने कहा प्रभु मैं आपका एक नाम रखना चाहती हूँ, एक नाम आपको देना चाहती हूँ। तो प्रभु ने कहा कौन सा नाम देना चाहती है? बोले आपको मैं गोविंद कहूं। वो ने अभिषेक किया, इसलिए आपका आज से एक नाम होगा गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो।
शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए 2 मिनट के लिए शिव जी का भजन भी हो ही गया है। हाँ, राम जी का भी हमने गा ही लिया, ठाकुर जी के भजन हम रोज ही गा रहे हैं। तो अब एक भजन थोड़ा माँ भवानी का हो जाए। बोलो अम्बे माँ। मेरो कुटुंब परिवार रखी राज खुशी माँ, मेरो कुटुंब परिवार रखी राज खुशी माँ, हंसो खिलो परिवार रखी राज खुशी माँ, हंसो खिलो परिवार रखी राज खुशी माँ, रखी राज खुशी माँ, रखी राज खुशी माँ, रखी राज खुशी माँ, मेरो कुटुंब परिवार रखे राज खुशी माँ, परिवार रखे राज खुशी माँ, रखे राज खुशी माँ, रखे पाप हारिणी भवानी, पाप हारिणी भवानी, त्रास तारिणी भवानी, त्रास तारिणी भवानी, दुख निवारिणी हे भवानी, हे भवानी, मेरे कुटुंब परिवार रखे राज खुशी माँ, मेरे कुटुंब परिवार रखे राज खुशी माँ, हरि हरि। तेरी महिमा अनंत तेरी कृपा पार, तेरी महिमा अनंत तेरी कृपा पार, तेरी आँचुम दया तेरा महिमा उदार, तेरी आँचुम दया तेरी महिमा उदार, हर दिन दरबार हर हर हो त्योहार, हर दिन हर बार हर घर हो त्योहार, रखी कुशल मंगल सुखी संते हार, रखी खुद राजी सदे पाप हारिणी भवानी, पाप हारिणी हे भवानी, दुख निवारिणी हे भवानी, हे भवानी, मेरे कुटुंब परिवार रखे मेरे कुटुंब परिवार रखे हरि हरि मैया जय हो। हरि हरि शीश राजा नमो तेरा द्वार दरबार, शीश राजा नमो तेरा द्वार दरबार, फूल का चढ़ौना चरणों बार बार, फूल का चढ़ौना चरणों बार बार, पाप पाप का कर दी दुखों का हर दे, पाप पाप कर दी दुखों का हर दे, दाना मर दे रक्षा भक्ति कर दे, दाना मर दे रक्षा भक्ति कर दे, रास तारिणी हे भवानी, रास तारिणी हे भवानी, दुख निवारिणी हे भवानी, हे भवानी, मेरो परिवार रखे हरि हरि परिवार रखे हरि
माता कष्ट दूर कर, कष्ट पढ़ो माता कष्ट दूर कर, पाप हारनी भवानी, पाप हारनी भवानी, दुख निवारणी भवानी, दुख निवारणी भवानी, दासतारिणी हे भवानी, हे भवानी मेरे कुटुंब परिवार रखे दासतारिणी हे भवानी, दुख निवारणी परिवार तो इंद्र देवता के ऊपर